गाइस वेलकम टू अवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। आज हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में क्या हुआ। कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे और निफ्टी के जो रहेंगे लेवल्स उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का जो मार्केट है वो शुरू कैसे हुआ। तो जो मार्केट आज ओपन हुआ वो ओपन हुआ पॉजिटिव नोट पे, बिकॉज CLSA ने एक प्रेडिक्शन दी थी कि इंडियन मार्केट जो है काफ़ी हद तक सस्ता हो चुका है और अब यहाँ से वो लोग टुकड़ों में बाइंग करेंगे। तो इसके लिए मार्केट आज पॉजिटिव नोट शुरू हुआ। जब शुरू हुआ पॉजिटिव नोट पर, लेकिन वहीं से तेज एक प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट को नीचे गिराते हुए करीब करीब 170 पॉइंट के नीचे तक लेके चली गई थी। फिर वहाँ से कुछ बाइंग आई और मार्केट को वापस से करीब करीब अपने फ्लैट लेवल पे ले आई थी जो यस्टरडे क्लोज थे, और वहाँ से फिर गिरावट आके करीब 70-80 पॉइंट नीचे आके मार्केट ने फाइनली क्लोजिंग दी। तो काफ़ी उतार चढ़ाव बड़ा वाला दिन था आज आप ध्यान देंगे तो आज निफ्टी IT जो था वो मार्केट नीचे गिरा रहा था और मेटल सेक्टर जो है मार्केट को ऊपर खींचने को ट्राई कर रहा था। बट अल्टीमेटली निफ्टी IT अगर इतना ना गिराता तो हो सकता है हम लोग शायद ग्रीन में बंद होते, लेकिन निफ्टी IT काफ़ी तेज़ी से नीचे खींच रहा था और उसके काफ़ी सारे वेटेज वाले शेयर हैं निफ्टी में, लाइक इन्फोसिस, TCS। तो इनकी वजह से मार्केट ऊपर ठीक से नहीं चढ़ पा रहा था। तो जैसे कि आज जानते हैं आज मिड CP और बैंकेस का भी एक्सपायरी था, जो कि वीकली एक्सपायरी था। ये इनका लास्ट वीकली एक्सपायरी था। अब इसके बाद से ये लोग खाली मंथली एक्सपायरी में रहेंगे। वीकली एक्सपायरी इनका टाटा बाय बाय हो चुका है और फिर निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी है वो कल लास्ट रहेगा, उसके बाद इसका भी टाटा बाय बाय हो जाएगा। WPI के डाटा जो आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे नहीं आए हैं इंडिया के। करीब 14 मंथ का जो टॉप में चल रहे हैं, तो काफ़ी इन्फ्लेशन रेट हाई चल रहा है। तो जो हम लोग सामान जो खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं जिनका होलसेल रेट है वो भी काफ़ी महंगे हो गए हैं अभी। तो इन्फ्लेशन का रेट तो काफ़ी है। इसके अलावा फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल ने बोल दिया कि वो अभी इमीडिएट रेट कट नहीं कर सकते हैं और जो फ्यूचर में रेट कट करना है उनको भी वो लोग स्लो डाउन करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे इतने रेट्स, महंगाई इतनी बढ़ गई है, 14 मंथ के टॉप में चल रही है, तो जो RBI की रेट कट का चांसेस है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया है, क्योंकि अगर अभी रेट कट करेंगे तो महंगाई और बढ़ जाएगी। तो इसके लिए अब रेट कट की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। तो ये महंगाई जब तक बढ़ती रहेगी तब तक आप ड्रास्टिकली मार्केट ऊपर की ओर नहीं दे सकते कि मार्केट सडन जंप कर जाएगा। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा धीरे से नीचे जाएगा। तो महंगाई का काबू में आना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आज आप ऑब्जर्व करेंगे कि FIs की जो सेलिंग है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आज थोड़ा सा 1403 करोड़ का ही माल उन्होंने सेल किया, उसके एवज में हमारे DI ने करीब 2300 करोड़ का माल को बाई किया है। तो अब जो FIs के बड़े बड़े सेलिंग का डाटा आ रहे थे, लाइक 5000 करोड़, 10,000 करोड़, वैसे नहीं आ रहे हैं, थोड़े से कुछ दिन से नॉर्मल आ रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ है, हो सकता है मार्केट को थोड़ा सा संभलने का मौका मिले। हमें एक क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा USD को। डॉलर मजबूत होगा तो हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर होगा, वो एक निगेटिव चीज़ है, क्योंकि फिर FIs के लिए वापस आना इतना अच्छा सौदा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अगर रुपया कमज़ोर मिलेगा तो जो उनका प्रॉफिट होगा उस पर असर पड़ेगा, तो उनके लिए एक अच्छा बिजनेस नहीं होगा। तो हमें अपने USD INR का जो रेशियो है उसको मेंटेन करना होगा, अपने रुपया को मजबूत करके रखना पड़ेगा। तो क्लोज ऑब्जर्व करना है USD INR को भी। अब लेवल जैसे कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो फिर निफ्टी के लिए जो रहेगा 23,500 उसका एक रेजिस्टेंस है मेजर वाला और 23,000 का उसका सपोर्ट है। तो उसके ऊपर या नीचे जाने पे ही ट्रेंडिंग मूव होंगे, उसके बीच में रहेगा तो आप एक साइडवेज मूवमेंट को कर सकते हैं। अप्रोच आपका रहना चाहिए सेल ऑन राइज का। अब आप निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में जो सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,000 में, वहाँ पे लोग तो बिल्कुल बेड लगा के बैठ गए हैं। तो 24,000 तो ऊपर जाने से रहा है। इमीडिएट अगर बात करेंगे तो 23,600 जो कि आज का भी डे हाई था, तो एक टेक्निकली ये 23,600 एक लेवल बन रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है, और नीचे की ओर 23,000 एक सपोर्ट बन रहा है। तो इन दोनों के लेवल के जब तक बीच में है हम एक साइडवेज मूवमेंट को एक्सपेक्ट करेंगे। इसके ऊपर जाने से एक ट्रेंडिंग मूव बन सकता है। अप्रोच यहाँ पे भी हमारा सेल ऑन राइज का ही रहेगा। तो आशा करते हैं कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।